बालियान। और इस ब्लॉग में हम आपको कराएंगे जयपुर की सैर, क्योंकि ये अब अगली सुबह हो चुकी है और हम इस वक्त पिंक सिटी जयपुर में हैं। तो आज हम पूरा भ्रमण करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग जो है आपको भी हेल्प आउट कर सकता है, अगर आप जयपुर आने का प्लान कर रहे हैं या फिर जयपुर में आ चुके हैं तो कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। तो फुल फैमिली मेरे साथ है और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ आज हम विजिट करते हैं, तो आगे तक जरूर देखिएगा। थोड़ी ही दूरी पर हवा महल है। अब हवा महल की एंट्री है, यहाँ से है। आप आगे जाएंगे तब आपको टिकट का जो फॉर्मेट होता है वो करना होता है, उसी से होता है वो करना होता है। और ये रास्ता है। अब हम भी देखते हैं कि आगे चल के कहाँ पे हमें टिकट काउंटर मिलता है और किस किस चीज़ के लिए कितना पैसा हमें देना पड़ता है। तो यहाँ से हम हवा महल की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये पूरा हवा महल का परिसर होता है, यानी कि जो हमने एंट्री ली उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये एरिया नज़र आएगा जहाँ पर आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। टिकट फॉर हवा महल, जहाँ जहाँ आपको घूमना है आप वहाँ अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। तो हमने फिलहाल जो टिकट लिया है वो हवा महल का है और ये 50 ईच के लिए है, यानी 50 रुपये एक सदस्य के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद एंट्री ली। एंट्री लेते ही आप लोगों को जगह जगह पर इस तरीके के बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे जिसमें कई जानकारियां साझा की गई है। इतिहास के वो पन्ने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे जो कि अपने आप में यहाँ की खूबसूरती को संजोए हुए है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि जयपुर आए और हवा महल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ मैं भी जानकारी हासिल करते हुए कि आखिर यहाँ का इतिहास कहता क्या है। बीच परिसर है ये, यानी कि एंट्री करने के बाद आपको ये बीच सेंटर जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, और ये देखिए पुरानी दीवारें, छोटी छोटी खिड़कियाँ जो बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, यहाँ की खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद करते हैं कि आखिर पहले के ज़माने में रानियाँ यहाँ पर रहती थीं और किस तरीके का उनका रहन सहन होता था। और यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी उस काल की, जो कि वाकई काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। तो हम लोगों ने भी सोचा यहाँ पर देखा जाए। तो ये देखिए बहुत ही आकर्षण का ये केंद्र होता है। छोटी छोटी ये विंडोज जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं जो यहाँ पर चलता हुआ ट्रैफिक है और पूरा शहर आपको, हालांकि इसके ऊपर वाले फ्लोर से आपको नजर आएगा। और अब आप इससे बखूबी समझ सकते हैं कि इसे हवा महल का नाम क्यों दिया गया है। पिंक सिटी में पिंक ये बिल्डिंग फ्लोर आपको नजर आएगा और बेहद ही दिलचस्प और ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ आप देख पाएंगे। ये देखिए आपने वहाँ देखा एक दरवाजे वाली खिड़की और ये है 2 दरवाजे वाली, बहुत ही खूबसूरत। हवा महल में आकर अंशिका को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, काफ़ी इतिहास के बारे में जानने के लिए मिला और वो काफ़ी एक्साइटेड यहाँ पर नज़र आ रही थी। हम लोगों से आगे आगे अंशिका भागते हुए, क्योंकि अंशिका का ये फर्स्ट विज़िट था। हालांकि हम सबका फर्स्ट विज़िट था जयपुर का, हवा महल का, लेकिन होता है ना कि छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अंशिका बिल्कुल उस तरीके से मस्त मौला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उसे नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। और यहाँ से पूरा शहर आपको नज़र आएगा, जो बड़े बड़े किला हैं वो भी आपको यहाँ से नज़र आएंगे। हालांकि ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर नहीं है हवा महल का, इससे ऊपर भी हम लोग गए और वहाँ से भी हमने व्यू कैप्चर किया। हमने जाना कि आखिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कैसा पूरे शहर का व्यू आता है। तो ये फ़िलहाल सबसे टॉप से नीचे वाला फ्लोर है। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सबसे टॉप फ्लोर पे देखिए छोटी छोटी सी गलियों की तरह सीढ़ियां बनाई गई हैं और उसके बाद आप इन गलियों से, यानी कि अगर एक रास्ते से आप आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से कोई दूसरा शख्स गुजर नहीं सकता है। इतनी पतली पतली सीढ़ियां बनाई गई हैं। और टॉप फ्लोर से हमने नीचे का, यानी कि बीच परिसर जो होता है वहाँ का व्यू हमने कैप्चर किया। फाउंटेन अभी चल नहीं रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब इसे चलाया गया और बीच का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए बिल्कुल कृष्ण जी के मुकुट की तरह आपको ये हवा महल का जो फ्लोर है वो नज़र आ रहा है ना, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कृष्ण जी के मुकुट के शेप में हवा महल का जो शेप है वो दिया गया है। बीच परिसर में ये फाउंटेन चल रहा था, लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया और सबसे ऊँची वाली जो यहाँ पर फ्लोर है वहाँ से हम लोगों ने कैप्चर किया, जो कि
बहुत बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। और यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने जाना कि आखिर से हवा महल कहते क्यों हैं। और धूप तो वहाँ पे गज़ब की थी, लेकिन वही है कि घूमना भी है और धूप भी देखना है तो वो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने सोचा कि रोज़ रोज़ तो विज़िट होता नहीं है, तो चलिए हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। टैनिंग भी हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, घूमना अपनी जगह है, मस्ती करना अपनी जगह है, टैनिंग अपनी जगह है। और घूमने के बाद यहाँ पर हमें मौका मिला डांस करने का, जो कि यहाँ का पारंपरिक वेशभूषा के साथ आप डांस कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया। ओके, फाइनली हम लोगों ने पूरा घूमा हवा महल, और उसके बाद हम लोगों ने डांस भी किया, जो कि यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का पारंपरिक जो वेशभूषा होता है, जो डांस होता है, वो हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा की, और उसके बाद अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एग्ज़िट का रास्ता दूसरा है, और यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया। और यहाँ पर मम्मी, अंशिका, मैं, मम्मी जी, पापा जी। तो ये हवा महल हमने घूमा और काफ़ी शानदार लगा, काफ़ी इसके इतिहास के बारे में भी जानने के लिए मिला, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और क्या आप लोगों ने पहले विजिट किया या नहीं किया है, ये भी मुझे बताइएगा। और अब इस ब्लॉग को देखने के बाद क्या आपकी भी दिलचस्पी बढ़ी है हवा महल में आने की और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करने की, बताइएगा ज़रूर। और ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।